नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक मित्र ने एक प्रश्न किया था आज सुबह, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। उन मित्र का ये सवाल है, उन्होंने कहा है कि आपकी किताब सेल्फ रिमेम्बरिंग पढ़ने के बाद मेरे मन में ये आया कि जॉर्ज गुरजेफ जो थे कितने सख्त गुरु थे। उन्होंने कहा कि हैरानी इस चीज़ की होती है, जो बुद्ध पुरुष हैं क्या वो इतने सख्त भी हो सकते हैं अपने शिष्यों के साथ। चलिए इसके ऊपर कुछ बात करते हैं। देखिए, बात ये है, जो चीज़ हमें शक्ति दिखती है पर उनकी शायद वो अनुकंपा है, वो उनका प्यार है, क्योंकि वो सच में चाहते हैं कि हम आगे बढ़ सकें। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, कहते हैं भगवान बुद्ध किसी गांव से अपने कुछ शिष्यों के साथ निकल रहे थे। वहां पर वो किसी एक इंसान के घर में रुके। वो गरीब आदमी था, कुछ उसके पास धन दौलत नहीं थी, पर भगवान बुद्ध को उसने बहुत आग्रह किया था कि मेरे घर होके आइए। तो भगवान बुद्ध उनके घर चले गए। जब भगवान बुद्ध उनके घर पहुंचे तो भगवान बुद्ध ने देखा कि उसके पास एक गाय थी, बहुत सुंदर। तो भगवान बुद्ध ने कहा उस आदमी को कि ये गाय मेरे को दे दो। तो हुआ क्या, तो सभी लोग बहुत हैरान हो गए। वो इंसान तो हैरान हुआ ही, क्योंकि वो गरीब आदमी था और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि भगवान बुद्ध उससे कुछ मांगेंगे। तो वो मना भी नहीं कर सकता था, पर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो हाँ कर सके। पर भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं आया हूँ और मेरे को ये गाय चाहिए। उससे भी हैरानी की बात ये थी कि सभी लोगों को ये लगता था कि भगवान बुद्ध तो खुद एक शाही परिवार से हैं, इन्होंने आज तक किसी चीज़ की कोई कमी नहीं देखी, पर ये इस गाय को क्यों अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो किसी तरीके से उन्होंने उस इंसान को कहा, उस गरीब आदमी को कहा कि तुम अपनी ये गाय मेरे को दे दो और जो इसका पैसा वगैरह जो भी है उसका इंतज़ाम कर दिया जाएगा, पर ये कि तुम गाय मेरे को दे दो। तब वो मना भी नहीं कर पाया, और ख़ास करके जब भगवान बुद्ध ने ये कहा कि तुम्हें पैसे भी दे दिए जाएंगे, तो जो भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे वो तो कुछ बोल नहीं सके। तो भगवान बुद्ध ने वो गाय को खोला और अपने साथ ले चले। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, जहाँ पर भी भगवान बुद्ध का कोई प्रोग्राम होता तो भगवान बुद्ध उस गाय को हर जगह अपने साथ बांध लेते थे। पर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इस गाय को साथ लेके घूमते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध ने एक बात बताई, जो शायद यहाँ पर मेरे को लगता है बहुत कम लोगों को पता होगी। वो ये थी कि भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसानों के सिवाय सिर्फ गाय ऐसा जानवर है जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो चलती है। जैसे ईड़ा और पिंगला, आपने दोनों नाड़ियां सुनी होंगी। तो कहते हैं इंसान के सिवाय सिर्फ गाय ऐसी है जानवरों में जिसकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। मतलब जिसकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है वही कहीं ध्यान को उपलब्ध हो सकता है। तो फिर बात यही आती है। तो कहते भगवान बुद्ध ने कहा कि बात यह है कि पिछले जन्म में ये जो गाय थी ये भक्त थी, एक बहुत पहुंचे हुए किसी संत के, जो प्रज्ञावान पुरुष थे। पर ये इंसान अपने परम ज्ञान से पहले
अपना शरीर छोड़ गया, तो इसे अगला जन्म ये मिला गाय का। तो भगवान बुद्ध ने तब कहा कि ये कुछ समय अगर हमारे साथ रहेगी तो मैं जानता हूं कि ये जो गाय है वो प्रज्ञावान हो जाएगी, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगी। इसीलिए मैं इसे साथ लेके आना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं इसे साथ लेके आया हूं। और अगर हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं, करीब 100 साल पहले की बात करें तो एक बहुत बड़े परम संत हुए हैं जिनका नाम था रमन महर्षि। कहते हैं रमन महर्षि जब भी उपदेश देते थे अरुणाचल की पहाड़ियों पर, तो एक गाय सुनने उन्हें रोज आती थी उनके आश्रम में। और जब कहते हैं एक दिन रमन महर्षि अपना संदेश दे रहे थे, अपना प्रवचन दे रहे थे, तो एक दिन वो गाय आई नहीं, तो वो प्रवचन से उठ के उसे खोजने के लिए निकल पड़े और उन्होंने देखा कि वो मरने वाली थी गाय। तो कहते हैं रमन महर्षि ने कहा कि बात यह है कि ये जो गाय है यह मोक्ष प्राप्त करेगी, ये वापस नहीं आएगी किसी भी उसमें, मतलब उसे परम ज्ञान हो गया है। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र हैं नेपाल में, मैं उन्हें मजाक में कह रहा था, मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान में या नेपाल में हम लोग गाय को माता की तरह कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं हम उसका दूध पीते हैं तो वो माँ जैसी हुई। तो मैं उन्हें मजाक में कह रहा था कि दूध तो हम भैंस का भी पीते हैं, तो हमें उसे माँ नहीं तो चलो चाची, मामी, मौसी, बुआ कुछ तो कहना चाहिए। खैर ये तो एक हंसी मजाक की बात थी, पर बात यह है कि अगर गायों को इतना ज्यादा सत्कार दिया गया है इस देश में, खास करके अगर हिंदुओं ने दिया, क्यों? क्योंकि वो इस गहरी बात को जानते थे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने सबसे ज्यादा योग के ऊपर काम किया। वो जानते थे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कैसे काम करती है, इसीलिए गाय को इतना ज्यादा इज्जत दिया गया था इस देश में। बाकी तो चलो मजाक की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप बात कर रहे थे कि जॉर्ज गुरजियफ बहुत ज्यादा सख्त थे अपने शिष्यों के साथ, ये सख्ती हमें दिखती है पर सच में वो उनका प्यार है। यहां तक कि गुरु की ये कोशिश रहती है कि अपनी आखिरी सांस तक भी वो अपने शिष्यों की मदद करें। और यहां तक कि आगे भी, अगले जन्मों में भी, अगर मान लीजिए किसी एक शिष्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता और वो किसी अगले जन्म में किसी और गुरु के सामने आ जाता है, चाहे इंसान के रूप में, चाहे किसी जानवर पक्षी के रूप में, तो वो उसकी भी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन गुरुओं के बीच में जो जोत जल रही है ना, वो तो एक ही है। तो जो काम एक गुरु पूरा नहीं कर पाए थे, वो दूसरे गुरु ने पूरा किया। जो काम रमन महर्षि या भगवान बुद्ध ने किया था उस गाय के साथ, ऐसे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में वो जो लोग रहे थे वो किसी परम बुद्ध पुरुष के साथ रहे होंगे, पर वो अपना पूरा सफर पूरा नहीं कर पाए। तो जब गुरुओं ने देखा कि ये पिछले जन्मों में कौन थे, क्या था इनके पास, क्या इनकी संपदा थी, तो वो क्या करते हैं,
इतना तक देखते हैं कि मैं यहाँ पर इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत बार जैसे खास करके ज़ेन गुरु हो गए या जॉर्ज गुरजियफ के लिए तो खास करके, जैसे आपने भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा सख्त गुरु थे, ऐसे बहुत सारे ज़ेन गुरु हुए हैं जो अपने शिष्यों को कई बार पीट देते थे। अपने हाथों में कई बार वो एक लकड़ी रखते थे, कुछ बांस रखते थे कि कई बार वो शिष्य को पीट तक देते थे। तो ये हमारा नजरिया है कि हम कैसे देखते हैं। सच यही है, अगर हम जीवन में गहरे उतरते हैं तो जो इंसान भी कुछ ध्यान को उपलब्ध हुआ है वो ये जानता है कि उसके सामने खड़ा इंसान, जानवर या पक्षी वो कहाँ पे खड़ा है। तो बहुत बार जो चीज़ें हमें लगती हैं कि शायद गुरु ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, पर ऐसा होता नहीं है। ये हमारा नजरिया है। तो कहने का मतलब ये है भाई, हम शायद गुरुओं का नजरिया नहीं समझ पाते, पर गुरु क्या काम कर रहे हैं जब वो ये देखते हैं कि पिछले किसी जन्म में ये इंसान कहाँ पे खड़ा था। वो चाहते हैं कि अपनी पूरी ताकत लगा दे कि जो काम पिछले जन्म में पूरा नहीं हो पाया था अगले जन्म में पूरा हो जाए। मतलब तो ये अपना अपना नजरिया है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। बाकी एक चीज और कहूंगा, जितना ज्यादा आप ध्यान में गहरे उतरेंगे, जितना ज्यादा आप भक्ति भाव में गहरे उतरेंगे, तो आपको सही मायने में ये समझ आता है कि गुरुओं की कितनी कृपा है। गुरु किस हद तक चले जाते हैं अपने शिष्यों की मदद करने के लिए। तो थोड़ा सा अपने जीवन को गहरे से देखो, क्योंकि बहुत बार ये होगा कि आप शायद उस चोट के लिए अभी तैयार नहीं हो, पर गुरु आपके अहंकार को चोट देगा। बहुत बार गुरु ऐसी बातें करेगा जो आपको पसंद नहीं आएंगी, पर उस सब के पीछे उनकी कृपा और अनुकंपा ही होगी कि वो सच में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान कीजिए, जहां से भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है वो सीखिए, और भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। और जैसा मैंने बताया कि गाय को क्यों इतना ज्यादा हमारे देश में सम्मान दिया गया है, कारण ये नहीं कि वो हमें दूध देती है, बाकी चीजें उनसे मिलती हैं। बात यह है, इंसान की तरह सिर्फ एक गाय ही ऐसा जानवर है जिसकी सुषुम्ना जो है वो काम करती है। तो इसलिए आप इस चीज को गहरे से समझो, ये जीवन व्यर्थ ना जाए फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा। अपने परिवार को देखो, अपनी सेहत को देखो और अपने ध्यान को देखो, और जहां से भी कुछ सीखने को मिले वो सीखो। वो सारी अच्छी चीजें सीखो जिनसे आपके जीवन में कुछ बेहतर बदलाव हो सके। बस इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और एक बार आपको जाने से पहले फिर एक दरखास्त
दरख्वास्त करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि आपको लगा कि जॉर्ज गुरजिएफ एक बहुत सख्त गुरु थे, पर मेरे को लगता है शायद उनसे ज़्यादा प्यार देने वाले कोई गुरु और नहीं हुए। पर ये चीज़ तुम्हें तब समझ आएगी जब जीवन में कुछ ध्यान और भक्ति गहरी होगी। ठीक है।